हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष शर्मा। आज अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स ये अपन पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन सब स्पेसिफिक एंगल। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा था, वो थोड़ा सा अपन रिकॉल कर लेते हैं। जैसे वहाँ अपन ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में साइन थीटा इजिकल्स टू अपन ने पढ़ा था P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड कोस थीटा पढ़ा था B अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा अपन ने पढ़ा था P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ऐसे ही कोसेक थीटा अपन ने पढ़ा था H अपॉन P, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड सेक थीटा अपन ने पढ़ा था H अपॉन B, एंड कोट थीटा अपन ने पढ़ा था B अपॉन P। ये अपन ने वहाँ पे बात की थी, और एक दो अपन ने इससे रिजल्ट भी निकाले थे। जैसे टेन थीटा इजिकल्स टू अपन ने पढ़ा था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एंड कोट थीटा इजिकल्स टू अपन ने पढ़ा था कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और यहाँ पे अपन ऐसे भी बात की थी कि साइन थीटा है वो इसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा इजिकल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, एंड कोस थीटा इजिकल्स टू अपन ने बात की थी 1 अपॉन सेक थीटा, एंड टेन थीटा इजिकल्स टू अपन ने बात की थी 1 अपॉन कोट थीटा। ये अपन ने रिजल्ट्स पढ़े थे। अब देखो अपन को, जैसे मान लो कि जैसे साइन 30 है, वो साइन 30 की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन 2 होती है। तो अपन आज ये निकालना सीखेंगे साइन 30 है वो 1 अपॉन 2 कैसे होता है। तो देखो साइन 30 इन सब की वैल्यूज अपन निकालना सीखेंगे अभी। देखिए, सबसे पहले अपन 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो देखिए, सबसे पहले अपन एक ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल एक है अपने पास, ABC एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है। B इसमें 90 डिग्री है और A इसमें क्या है, थीटा। सपोज यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है थीटा इजिकल्स टू 0 डिग्री। थीटा कितना है, 0 डिग्री। अब देखिए, थीटा जब 0 होगा, थीटा जब 0 होगा तो AC है वो AB के इक्वल हो जाएगा। AC है वो AB के इक्वल हो जाएगा, और BC कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि ये 0 होते ही AC अगर AB के इक्वल होगा, AC है वो AB के ऊपर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो BC जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। इस बात को समझ गए क्या? एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि थीटा जैसे ही 0 करोगे तो AC है वो AB के इक्वल हो जाएगी, और BC लेंथ कितनी हो जाएगी, 0, है ना। तो ये बात यहाँ से अपन लिखेंगे। AC इजिकल्स टू तो हो जाएगा AB, एंड BC इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखो अपन साइन 0 की वैल्यू निकालेंगे। साइन 0, तो देखिए साइन अपन जानते हैं थीटा, साइन थीटा इजिकल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो P अपॉन होता है H। यहाँ P की बात करें तो P क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग थीटा की अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, यानी BC, और हाइपोटेनियस कौन सा हो जाएगा, AC। अब यहाँ थीटा अपने पास कितना है, तो साइन 0, साइन 0 डिग्री। BC की वैल्यू देखो 0 है तो 0। AC कितना है अपना, AC है AC, है ना। अब देखो 0 में आप चाहे किसी का भी डिवाइड करो, 0 में किसी भी नंबर का अगर अपन डिवाइड करते हैं तो वो कितना हो जाता है, 0। यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ऐसे ही अपन कोस थीटा की बात करते हैं। कोस थीटा, तो कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे बेस है वो क्या हो जाएगा आपका AB, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, AC। तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC। ठीक है, अब यहाँ देखो कोस 0, ये देखो बेस इसका AB आ रहा है ना, और AB किसके बराबर है, AC के। तो अपन लिख सकते हैं, यहाँ से आप ये बता सकते हो कि AB है वो AC के बराबर है। तो AC और नीचे भी कितना है, AC। तो AC अपॉन AC कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1। यानी कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई,
1, ठीक है। और tan 0 की वैल्यू निकालें, tan 0 या tan थीटा की, पहले tan थीटा जैसे निकाले तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ अगर बात करें परपेंडिकुलर, इसमें कौन सा जाएगा, BC, BC, और बेस इसका क्या हो गया, AB। अभी मैंने आपको बताया था tan 0 डिग्री, यहाँ से अगर अपन देखें BC है वो कितना है, 0, तो यहाँ 0 रख देंगे, और AB है वो AB हो गया, और 0 में भी किसी का भी डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0। तो यानी tan 0 डिग्री की वैल्यू भी कितनी हो गई, 0, है ना। अब बाकी अपन सबकी निकाल सकते हैं। जैसे कोसेक की अगर अपन निकालना चाहे, कोसेक इसका रेसिप्रोकल ही होता है साइन का, तो कोसेक 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1/sin 0, है ना। और कोसेक 0 डिग्री बराबर 1/sin 0 की वैल्यू देखिए कितनी है, 0, तो यहाँ 0। अब देखिए 1/0 है, 1/0 होता है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड होता है, इसको अपन लिखेंगे इन्फिनिटी, ठीक है। यानी कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। ऐसे ही सेक की बात करें, सेक 0 डिग्री, तो सेक 0 को अपन लिख सकते हैं कोस 0 डिग्री, और सेक 0 यहाँ से आ जाएगा अपने पास, देखिए 1/cos 0, cos 0 की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली, 1, तो ये कितना आ जाएगा, 1, और 1/1 कितना होता है, 1। ऐसे ही अपन देखिए tan जो कोट है उसके निकालेंगे, तो कोट 0 डिग्री होता है 1/tan 0, tan 0 ये होता है। अब यहाँ से अपन tan 0 की वैल्यू रखेंगे, तो tan 0 कितना हो रहा है, 0, तो यहाँ से कोट 0 की वैल्यू हो जाएगी 1/0, और 1/0 वापिस से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। तो इस तरह अपन 0 डिग्री की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली। यानी थीटा अगर 0 हो तो इसके लिए साइन 0 कितना होगा, 0, कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1, tan 0 की वैल्यू 0, कोसेक 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, सेक 0 की वैल्यू 1 एंड कोट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं 90 डिग्री की। अब देखिए tan थीटा इसमें कितना लेते हैं अपन, 90 डिग्री लेते हैं, ठीक है। थीटा है वो 90 डिग्री है। देखिए थीटा अपन ने कितना लिया है, 90 डिग्री। देखिए थीटा जैसे ही 90 डिग्री लेंगे तो AC जो एंगल है वो AC है वो AB के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसका मतलब एक चीज तो ये हो गई यहाँ से कि AC किसके बराबर हो जाएगा, BC के। AC किसके बराबर हो गया, BC के, और AB कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और 90 डिग्री का एंगल बनाते ही AC किसके बराबर हो गया, BC के, तो AB कितना हो जाएगा, 0, है ना। AB डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अपन साइन की बात करेंगे, साइन 90। तो अपन जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस, है ना, P/H, और परपेंडिकुलर इसमें क्या होगा आपका BC, और हाइपोटेनियस इसमें होगा AC। अब यहां से देखें BC किसके बराबर है, AC के, है ना। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं AC/AC, और AC से AC कट जाएगा 1, यानी साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1, यानी साइन 90 कितना होता है, 1। ऐसे ही कोस 90 की बात करें, कोस 90 होता है बेस/हाइपोटेनियस। तो बेस की बात करें तो बेस इसमें क्या होगा आपका AB, एंड हाइपोटेनियस कितना होगा, AC। अब यहाँ से देखें AB अपने पास कितना है, AB की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ हो जाएगा 0/AC। अब 0 में आप किसी का भी डिवाइड करें तो कितना होता है, 0, है ना, तो 0 आ जाएगा, यानी कोस 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ऐसे ही अपन tan 90 की वैल्यू करेंगे, tan 90,
तो tan 90 की बात करें तो tan 90 है वो होता है, यानी tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर है वो क्या है अपना BC, और बेस क्या है यहाँ पे AB। अब देखें यहाँ से BC की जगह अपन BC रखेंगे और AB की वैल्यू अपने पास कितनी है 0, तो 0 रखेंगे। BC में 0 का डिवाइड करेंगे, देखो 0 का जब भी किसी में डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी होता है ना, तो कितना होता है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई sin 90 1, cos 90 0, tan 90 कितना हो गया इन्फिनिटी। अब इनके रेसिप्रोकल की वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं। जैसे कोसेक 90 है वो इसी का साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन साइन 90। तो यहाँ साइन 90 की वैल्यू कितनी है अपने पास 1, तो 1 अपॉन 1 कितना हो गया 1, यानी कोसेक 90 भी कितना होगा 1। ऐसे ही सेक 90 की बात करें तो सेक 90 होता है 1 अपॉन कोस 90 के इक्वल, है ना। सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है। अब देखो कोस 90 की वैल्यू अगर अपन देखें तो कितनी है 0, तो 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 हमेशा आपको पता है क्या होता है नॉट डिफाइंड, है ना, यानी इन्फिनिटी। ऐसे ही अपन लास्ट बात करें किसकी, कोट की। कोट 90 डिग्री ये होता है 1 अपॉन tan 90 के इक्वल, है ना। कोट थीटा इजिकल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा, और tan 90 की वैल्यू कितनी है अपने पास इन्फिनिटी, 1 अपॉन आ गया इन्फिनिटी। अब देखो 1 अपॉन इन्फिनिटी को अपन कैसे लिखेंगे, है ना। इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कोट 90 है, इसको अपन लिखेंगे 1 अपॉन tan 90। tan 90 लिखा 1 अपॉन tan 90 की वैल्यू कितनी है देखिए इन्फिनिटी, तो मैं यहाँ इन्फिनिटी लिख रहा हूँ। अब इन्फिनिटी क्या होता है देखो 1, अभी अपन ने बताया इन्फिनिटी होता है 1 अपॉन 0, ठीक है। तो ये हो गया 1 अपॉन 0। अब ये 0 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो 0 अपॉन कितना हो गया 1, और 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे कितना आ गया 0, यानी कोट 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब देखिए अपन टिक्नोमेट्री रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी अपन अब 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए अपन वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए अपन क्या लेंगे, एक इक्विलेटर ट्राइंगल अपन लेते हैं। ये एक इक्विलेटर ट्राइंगल है ABC, है ना। एक इक्विलेटर ट्राइंगल अपन ले लिया ABC, और इसकी ईच साइड कितनी है 2a, ठीक है। इसकी अपन सारी साइड कितनी ले लिया 2a ले ली, यानी AB है और BC और AC ये सारी इक्वल है, यानी किसके बराबर है 2a के। अब अपन इसमें क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे तो ये जो साइड 2a है ये देखिए कितनी हो जाएगी AA हो जाएगी, और ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और ये अपन पॉइंट डाल देते हैं D, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ABD एक क्या बन गया, राइट एंगल बन गया, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो इसमें देखिए AB अपने पास है 2a, BD है A, AD अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम से अपन इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ से अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD, ये BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, है ना, यही होता है ना। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। ये अपन क्या ले लेते हैं इसमें, ये थीटा ले लेते हैं, सपोज ये थीटा है। वैसे अगर अपन देखें तो ईच एंगल है वो इसका कितना डिग्री होगा 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 होगा, और ये इसमें कितना डिग्री हो जाएगा, ये दोनों को बाइसेक्ट करेगा तो 30 डिग्री का एंगल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल में ईच एंगल कितना डिग्री का होता है 60 का होता है, ये इसको बाइसेक्ट किया तो 30 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अपन AB का वैल्यू है वो अपने पास कितना है 2a का स्क्वायर,
BD कितना है अपने पास A, एंड 8D है वो अपने पास 8D है। तो ये हो गया 4A² और ये हो गया A² प्लस BD का स्क्वायर। A² को अपन इधर लाएंगे तो 4A² माइनस A² बराबर क्या हो गया, BD का स्क्वायर। अब देखिए 4A² में से A² गया तो कितना आ जाएगा, 3A² इजिकल्स टू BD का स्क्वायर। BD इजिकल्स टू कितना आ गया, √3A का स्क्वायर, है ना, इसके ऊपर रूट लग गया। अब देखिए BD बराबर कितना आ जाएगा, देखिए A तो स्क्वायर में है तो A² का रूट तो ये हो गया और 3 का रूट कितना हो गया, √3। तो BD की वैल्यू अपन ने निकाल ली √3A, ये अपन ने निकाल लिया √3A। ठीक है, अब अपन यहाँ ट्राइंगल ABD के अंदर पहले 60 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना, यानी B अपन क्या ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं। B थीटा लेंगे तो ये तो आपका 8D है वो तो परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस, और AB क्या हो गया, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो देखिए साइन 60, साइन बराबर आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस, तो P/H। यहाँ P कितना हो गया आपका 8D और हाइपोटेनियस कितना हो गया AB। 8D की वैल्यू अगर अपन रखें तो √3A है और AB की वैल्यू कितनी है, A से A कैंसिल हो गया, तो देखिए tan 60 की वैल्यू है वो कितनी आ गई अपने पास, AB की वैल्यू है अपने पास 2A, तो ये आ गया √3/2। अब देखिए अपन ट्राइंगल इसमें कौन सा लेंगे, ABD लेंगे, तो साइन अगर ABD लेंगे तो B इसमें क्या हो गया, थीटा ये हो गया, तो 8D इसमें परपेंडिकुलर हो गया और AB इसमें हाइपोटेनियस और BD इसमें क्या हो गया, बेस। तो साइन 60, साइन बराबर अपन जानते हैं साइन थीटा इजिकल्स तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इसमें कौन सा है आपका 8D और हाइपोटेनियस कौन सा है, AB। 8D की अगर अपन वैल्यू रखें तो 8D कितना है, √3A, AB कितना है 2A, A से A कैंसिल आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। ऐसे ही अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, cos 60 की। तो cos 60 की अगर अपन वैल्यू निकाले तो अपन जानते हैं वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस इसका क्या है, BD, और हाइपोटेनियस इसका क्या है, AB, है ना, ये है। BD की वैल्यू देखें अपन यहाँ से A है और AB की वैल्यू कितनी है, 2A। A से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1/2। ऐसे ही अपन देखें tan के लिए निकालेंगे, tan 60, तो tan 60 होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ अगर अपन बात करें परपेंडिकुलर इसमें कौन सा है, 8D और बेस क्या है, BD, तो ये हो जाएगा 8D/BD। 8D की अपन वैल्यू रखें तो √3A है और BD की वैल्यू A, तो A से A कैंसिल है, कितना आ गया, √3। बाकी अब अपन इसके रेसिप्रोकल हैं सारे, तो कोसेक 60 की वैल्यू निकालेंगे तो कोसेक 60 होता है 1/sin 60 और 1/sin 60, 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, कोसेक 60 आ गया। ऐसे ही सेक 60 निकालेंगे, सेक 60 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/cos 60, ये लिख सकते हैं 1/cos 60। और cos 60 की वैल्यू देखो कितनी है अपने पास, 1/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2/1, यानी इसको अपन लिख सकते हैं 2। ठीक है, ऐसे ही देखो अपन tan की वैल्यू निकाल सकते हैं, tan cot 60 की, cot 60 होता है 1/tan 60 और यह आ गया 1/tan 60 की वैल्यू यहाँ से देखें तो √3 है, तो ये हो गया 1/√3। ठीक है, ये अपन ने निकाला है
बी, एंगल बी इसमें लिया था 60 डिग्री। अब अपन 30 डिग्री के लिए निकालेंगे, ठीक है। अब अपन 30 डिग्री के लिए निकालेंगे तो यहाँ थीटा कौन सा हो जाएगा अपना, बी ए डी, यानी बी ए डी अपना क्या हो जाएगा, थीटा, है ना। तो अपन यहाँ पे अब थीटा कितना लेंगे, बी ए डी को लेंगे। बी ए डी अगर थीटा हो गया ये एंगल, तो ये थीटा होने से ये वाली साइड बी डी है ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगी। ए डी क्या हो गया, बेस, और ए बी क्या हो गया आपका, हाइपोटेनियस। तो देखिए सबसे पहले अपन निकालेंगे साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर कौन सा जाएगा आपका, बी डी, एंड हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ए बी। बी डी की अगर बात रखें, बी डी कितना है अपने पास, ए, और ए बी कितना है, 2a। ए से कैंसिल आएगा, 1 अपॉन कितना हो गया, 2। साइन 30 की वैल्यू आ गई अपने पास 1/2। फिर अपन ऐसे ही कोस 30 की वैल्यू निकालेंगे। तो कोस 30 बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है ना, तो ए डी, और हाइपोटेनियस इसमें हो जाएगा ए बी। तो ए डी की वैल्यू अपने पास है √3/a, और ए बी की वैल्यू है a। तो ये ए बी की वैल्यू है 2a, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2 आ जाएगी। ऐसे ही tan 30 की वैल्यू निकालेंगे। तो tan 30 है वो अपना हो जाएगा P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P इसमें है अपने पास बी डी, और बेस इसका ए डी। तो यहाँ से बी डी अपने पास आ जाएगा √3a, और ए डी अपने पास कितना है, सॉरी बी डी अपने पास कितना है, a, एंड ए डी है √3a। a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3। बाकी इसके अपनी रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो देखिए जैसे कोसेक 30 है, कोसेक 30 उसको आप लिख सकते हैं 1/sin 30, और 1/sin 30 की वैल्यू देखिए 1/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/1 यानी 2 आ जाएगा। ऐसे ही सेक 30 की वैल्यू अपन निकालें तो सेक 30 होता है 1/cos 30, और cos 30 की वैल्यू अगर यहाँ से देखें √3/2 है, तो √3, यहाँ से अपन cos 30 की वैल्यू निकालेंगे तो यह आएगा 1/tan 30। तो यह हो जाएगा 1/tan की वैल्यू देखें अपन 1/√3, √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3/1 यानी √3। तो ये अपन ने वैल्यूज पढ़ी। अब देखिए अपन 45 डिग्री के लिए अपन वैल्यूज फाइंड करेंगे। इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे वापिस से, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, लेकिन आइसोस्केलेट लेंगे, ये है ना, इसमें आइसोस्केलर राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। इसमें ये ए है, ये आपका बी है और सी है। एंगल बी पे 90 डिग्री है, और ए बी और बी सी आपस में कैसी है, इक्वल है। ए बी किसके बराबर है, बी सी के, ठीक है। ये साइज अपन एक्स ले लेते हैं या ए ले लेते हैं, ए बी, और ये भी कितनी ले लेते हैं, ए। अब अपन देखो पाइथागोरस थ्योरम से अपन एसी को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अपने को ए बी और बी सी है वो आपस में इक्वल है, किसके, ए के। अब यहाँ से अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सपोज ये मान लो अपन 45 डिग्री ये होगा, क्योंकि आइसोस्केलर ट्राइंगल है जिसमें दो एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये 90 डिग्री का हो गया तो ये 45 के होंगे, है ना। तो एंगल ये 45 डिग्री है, मतलब ये थीटा है। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे इसमें, ए सी का स्क्वायर इजिकल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ ए बी की वैल्यू अपने पास ए है तो ए का स्क्वायर, बी सी भी अपने पास ए है तो ए का स्क्वायर। यह आ गया ए सी, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ये हो गया 2a स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर ए सी बराबर कितना आ जाएगा, √2a स्क्वायर। एंड देखिए यहाँ से ए स्क्वायर का रूट करेंगे तो ए आ जाएगा, और 2 का रूट करेंगे तो √2 ही आएगा। तो ए सी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, √2a आ गई।
ये अपने पास कितनी आ गई √2a। अब यहाँ से अपन देखिए साइन की वैल्यू निकालेंगे, साइन 45। साइन 45 क्या होता है, P/h यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या हो जाएगा अपना BC और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AC। तो BC तो A है और हाइपोटेनियस √2a। A से कैंसिल आ गया 1/√2। ऐसे ही कोस 45 डिग्री निकालेंगे तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस इसका है अपने पास AB और हाइपोटेनियस है इसका AC। अब देखिए AB की वैल्यू रखें अपन, AB की वैल्यू कितनी है A और AC की वैल्यू कितनी है √2a। तो ये भी कैंसिल हो गया 1/√2। ऐसे ही tan 45 की वैल्यू निकालें, tan 45। तो tan 45 अपने पास हो जाएगा P/B। तो P इसमें अपने पास कितना है A और B भी कितना है A, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1। तो tan 45 की वैल्यू हो गई 1। अब देखिए कोसेक 45 की वैल्यू निकालेंगे। तो कोसेक 45 होता है 1/sin 45 और sin 45 की वैल्यू 1/√2। √2 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा √2/1 यानी √2, ये आ जाएगी √2। इसके बाद अपन बात करें किसकी, sec 45। तो sec 45 को अपन लिख सकते हैं 1/cos 45। तो ये आएगा 1/cos 45 की वैल्यू 1/√2 है तो यहाँ पे रख देंगे। √2 ऊपर चला जाएगा तो √2 कितना आएगा 1, तो ये भी √2। एंड tan 45 की वैल्यू cot 45 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1/tan 45। इसको अपन लिख सकते हैं cot थीटा को अपन 1/tan थीटा और 1/tan थीटा। तो cot tan 45 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/1 कितना हो गया 1। तो देखिए अपन ने इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 सारी एंगल्स की वैल्यू अपन ने फाइंड कर दी। अब देखिए इसके अपन टेबल बनाते हैं। वो आप कैसे ध्यान रखेंगे वो देखिए। यहाँ आएगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसके बाद आप कोट थीटा लिख सकते हो, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहाँ आपका 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, ये आ गया। अब आपको साइन की वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। साइन की अगर आप वैल्यू याद रख लेंगे तो बाकी सारी वैल्यू आप अच्छे से ध्यान कर सकते हैं। देखिए साइन 0 होता है 0 और साइन 30 होता है 1/2। साइन 45 अपन ने निकाला था 1/√2। साइन 60 था √3/2। साइन 90 था 1। तो ये वैल्यू अपने को ध्यान रखनी है। बाकी अपन देखिए इसी से सारी निकाल लेंगे। अब जैसे ही कोस की आप निकालेंगे, कोस की आप निकालें तो इधर से लिखना स्टार्ट कर दें इसको। तो यहाँ से हो जाएगा 1 √3/2 1/√2 1/2 और ये कितना हो जाएगा 0। फिर यहाँ से देखिए tan क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है। तो देखो इसमें इसका डिवाइड कर दो, तो 0 में 1 का डिवाइड करेंगे 0। ये देखो ऊपर वाला हिस्सा लिख लेंगे, इसका ऊपर का 1 और इसके ऊपर का कितना है √3, ये आ जाएगा 1/√3। इसमें भी दोनों के ऊपर का लिख लेंगे तो 1/1 यानी 1 आ जाएगा। इसमें भी दोनों के ऊपर का लिखेंगे √3/1 तो √3 और 1/0 आपको पता ही है इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसका अपने को रेसिप्रोकल लिखना होता है। तो
कोट का रेसिप्रोकल, तो एन जो 0 है वो तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 बनेगा इन्फिनिटी। इसका रेसिप्रोकल करोगे √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0। इसके बाद सेक थीटा है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो कोस थीटा की जो भी वैल्यू उनका रेसिप्रोकल कर दें। जैसे ये 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा। फिर देखिए ये √3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2, √2/1 होगा, 1 का डिवाइड करेंगे तो √2 आ जाएगा। इसका करेंगे तो 2 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। एंड लास्ट कोसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/1 यानी 2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे √2, ये करेंगे तो आएगा आपके पास 2/√3 और 1/1 यानी 1। तो ये अपने इस तरह ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो टेबल्स हैं एंगल्स की वो ये है।